मस्जिदों में हक तो औरतों का भी है। और अगर अल्लाह का घर है मस्जिद, तो अल्लाह का घर उतना ही औरतों के लिए भी है जितना बच्चों के लिए है, जितना मर्दों के लिए है, जितना पीपल विद स्पेशल नीड्स उनके लिए है। ये तस्वीर है बिहार के सीमांचल क्षेत्र अंतर्गत पूर्णिया जिले की, जहां मुस्लिम समाज की 3 महिलाएं मस्जिद में जुमे की नमाज अदा कर रही हैं। वैसे तो महिलाओं का मस्जिद में नमाज पढ़ना कोई खबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम महिलाओं को मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त देता है। दुनिया के कुछ देशों और हिंदुस्तान के कुछ शहरों में ऐसा हो भी रहा है, लेकिन छोटे शहरों और गांवों के लिए आज भी ये नया है, क्योंकि ज़्यादातर जगहों पर औरतों के लिए मस्जिद में अलग से जगह नहीं है, और जहाँ जगह है भी तो वहाँ औरतों को इसकी जानकारी नहीं है। इसी को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसका नाम है विमेन इन मस्जिद, यानी मस्जिद में महिलाएं। इस कैंपेन के माध्यम से देश के अलग अलग शहरों में विमेन फ्रेंडली मस्जिदों की पहचान कर उनमें औरतों को नमाज पढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बीते 4 नवंबर को इस कैंपेन के तहत देश के 15 से ज्यादा शहरों में महिलाओं ने जुमे की नमाज अदा की। बिहार के पूर्णिया में 18 वर्षीय छात्रा तथीर जहरा ने इस कैंपेन का नेतृत्व किया और शहर के मस्जिद रजा में 3 महिलाओं ने शुक्रवार को नमाज अदा की। ये जो मूवमेंट चल रहा है, मतलब वुमेन इन मॉस्क, तो इसका पर्पस क्या है, कब स्टार्ट हुआ, थोड़ा इसके ओके तो ये एक मुस्लिम वुमेन स्टडी सर्कल है और उसके कई सारे ब्रांच हैं, कई सारे वर्टिकल हैं। एक बुक क्लब है, एक रिसर्च का है, रिसर्च नेटवर्क है, एक वुमेन इन मस्जिद प्रोजेक्ट है और एक है दीनी हलका। तो इसी में आता है एक वुमेन इन मस्जिद प्रोजेक्ट। बेसिकली हम लोगों ने इस बार 4 नवंबर को फ्राइडे के दिन हमने ऑल ओवर इंडिया से 15 सिटी में हमने कोशिश की कि औरतें एक ही वक्त में ज़ोहर के वक्त में जाएं और वो नमाज़ अदा कर सकें मस्जिद में। बेसिकली हमने ये कोशिश की और अगर देखा जाए तो इंडिया में काफ़ी सारे, अपार्ट फ्रॉम नागालैंड, काफ़ी सारे में हम लोगों ने पॉजिटिव रिव्यू मिला और हमने इमाम से भी बात करने की कोशिश की और काफ़ी सही रहा। यहाँ अगर सीमांचल की बात करें, पूर्णिया में किस तरह का हो पाया, क्या कुछ? अगर बात करें तो औरतों की ख़ास ऐसी कोई जगह है नहीं, बड़े बड़े शहरों में है, लेकिन अगर हम पूर्णिया की बात करें तो ऐसा कोई ख़ास जगह मुझे मिला नहीं। तो हमने कोशिश की कि हम लोग मस्जिद में जब मर्दों की नमाज़ हो जाती है उसके बाद हम कुछ चंद औरतें ही, 4 औरतें हम लोग थीं, हम लोग गए और हमने वहाँ पे नमाज़ अदा की। किसी ने अब तक ऑब्जेक्शन इसके किया है, इसका अगेंस्ट किया है किसी ने? अगर यहाँ की बात करें तो ऐसा हम लोग किसी बड़े पैमाने पे तो नहीं कर पाए। चंद औरतें ही जाके नमाज़ पढ़ीं और वहाँ की इजाज़त लेने के बाद पढ़ीं, तो ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं आई। लेकिन अगर बाकी जगह की बात करें तो नागालैंड में थोड़ी दिक्कत आई। उसके अलावा बहुत सारी जगह पे हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। मर्दों की तरह औरतों को भी मस्जिद में जाने के इस सिलसिले को शुरू करने के लिए मुस्लिम वुमेन स्टडी सर्कल नाम से एक कम्युनिटी बनाई गई है, जिसका एक हिस्सा विमेन इन मस्जिद कैंपेन है। और इसकी शुरुआत एक पीएचडी की छात्रा सानिया मरियम ने की है। सानिया का मानना है कि मस्जिद अल्लाह का घर है और अल्लाह के घर पर जितना हक मर्दों का है उतना ही औरतों का भी है। करीबन 2 साल पहले हम लोग मुस्लिम वुमेन स्टडी सर्कल में डिफरेंट काइंड्स ऑफ हलका करते हैं, जिसमें हम लोग सोशल साइंसेस की बात करते हैं और दीन की भी बात करते हैं। तो पॉलिटिक्स, सोसाइटी, इकोनॉमिक्स सब समझने की कोशिश करते हैं। हर हफ्ते ऐसे करते हैं और उसमें फिर हमें ये आया कि मस्जिदों में हक तो औरतों का भी है। और अगर अल्लाह का घर है मस्जिद, तो अल्लाह का घर उतना ही औरतों के लिए भी है जितना बच्चों के लिए है, जितना मर्दों के लिए है, जितना पीपल विद स्पेशल नीड्स उनके लिए है। तो सबके लिए मस्जिद जो है एक्सेसिबल होना चाहिए। दिस इज समथिंग विच इज मोस्टली डन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट थोड़ा ऐसा है जहाँ पे ऑलरेडी आदमियों के लिए भी कम ही जगह होती है, तो औरतों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होती है। कई कई जगह, कहीं कहीं होती भी है। सानिया बताती हैं कि इस कैंपेन के माध्यम से अब तक देश के 15 शहरों में महिलाएं मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना शुरू कर चुकी हैं। बहुत सी ऐसी मस्जिदें हैं जिनमें महिलाओं के लिए अलग से जगह बनाई गई है, लेकिन इसकी जानकारी के अभाव में महिलाएं वहां पहुंच नहीं पाती हैं। सिर्फ एक ऐसा शहर था जहाँ पे देयर आर नो वुमेन फ्रेंडली मॉस्क्स, नागालैंड। तो वहां पे ये नहीं हो पाया, औरतों ने अपना फिर पढ़ लिया नमाज अलग से। बट बाकी के 15 स्टेट्स में मैं देखती हूँ कि
कम्युनिटी की तरफ से बहुत सपोर्ट आया है। इनफैक्ट कई मस्जिदें ऐसी हैं जिनमें औरतों की स्पेस है, जगह है, बट क्योंकि औरतों को पता नहीं है और एक कल्चर नहीं है मस्जिद जाने का, तो वो वेल मेंटेन्ड नहीं है। इनफैक्ट कुछ जगह वो सोच रहे हैं कि वो बंद कर देते हैं क्योंकि औरतें आ नहीं रही हैं। तो इस एफर्ट के थ्रू हम लोग एक कल्चर बिल्ड करना चाहते हैं जहाँ पे लोग जो हैं, औरतें कहाँ मिलती हैं, अक्सर मिल नहीं पाती हैं, मर्द फिर भी मिलते हैं ना। तो जहाँ मिले वो एक अच्छी जगह हो मिलने की, मस्जिदों में मिले। और कई दफा ये होता है कि हम लोग जैसे लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, हम लोग बाहर निकलते हैं या वर्किंग वुमेन हैं, तो हमें नमाज तो पढ़नी होती है बट जगह नहीं होती है, तो अक्सर कहीं बाहर पढ़ने से तो बेहतर है कि मस्जिदों के जो दरवाजे हों वो औरतों के लिए भी खुले हों, तो वो अंदर जाके पढ़ लें, इज्जत से पढ़ें, डिग्निटी के साथ पढ़ें। बिहार की स्थिति के बारे में बात करते हुए सानिया ने बताया कि यहाँ बहुत शुरुआती प्रयास है, जिसके अंदर 4-5 ऐसी मस्जिदों की पहचान की गई है जिनमें औरतों के लिए अलग से जगह उपलब्ध है। अभी पूर्णिया की सिर्फ एक मस्जिद में ये प्रयास सफल हो पाया है और आने वाले समय में सीमांचल सहित बिहार की बाकी मस्जिदों में भी इसके लिए प्रयास जारी रहेंगे। बिहार एक रिलेटिवली न्यू स्टेट है, इसमें हम लोग डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। 5-6 मस्जिदें ऐसी मिली हैं जिसमें औरतों की जगह है, विमेन फ्रेंडली मॉस्क जिनको हम बोलते हैं। और बाकी में हमारा ये काम रहेगा अगले साल कि हम बहुत पीसफुली पेटिशन करें जिन मस्जिदों में नहीं है। वी आर प्लानिंग टू राइट अ लेटर एंड गिव अ पिटिशन टू द मस्जिद कमेटी मेंबर्स। मस्जिद कमेटी मेंबर्स और इमाम से कहते हैं कि देखिए, आप आज के हालात, आज के वक्त की एक जरूरत है ये, और आप ये बनाए। बट ये स्टेप हम लोग अब आगे लेने वाले हैं, अभी नहीं लिया गया क्योंकि ऑलरेडी देश में बहुत कुछ चल रहा है विद मुस्लिम्स। तो हम नहीं चाहते कि हम कुछ उसको बहुत इस हिसाब से करें। हम चाहते हैं कि ये पीसफुली एक काम, रिफॉर्म जो है वो कम्युनिटी के अंदर खुद से आए, ना कि ऊपर से इम्पोज किया जाए। तो लोगों के दिल जब बदलेंगे तो जगह इंशाल्लाह मस्जिद में भी मिलेगी।